सब लोग ऊपर की दीवारों को देखते हैं, मगर अल अक्सा के कदमों के नीचे एक ऐसा शहर आबाद है जो तारीख के नक्शे से मिटा दिया गया था। क्या आप उन राजों के लिए तैयार हैं जिन्हें सदियों से खामोश रखा गया? ये वो जगह है जहां पत्थर बोलते हैं, जहां हवा में गुजरे जमानों की महक आज भी बाकी है। आज हम दाखिल हो रहे हैं मस्जिद अक्सा के उन तहखानों में जिन्हें दुनिया ने दिखाना छोड़ दिया था। अगर ये दीवारें बोल सकती होती तो वो कहानियां सुनाती जो तारीख की किताबें छुपाती हैं। आगे मत बढ़ना जब तक ये ना समझो कि तुम किसके ऊपर खड़े हो। तुम्हारे कदमों के नीचे सिर्फ मिट्टी नहीं है, हजारों सालों का गुरूर दफन है। इन दीवारों ने वो सब कुछ देखा है जो तारीख की किताबों ने लिखना छोड़ दिया था। क्या तुम तैयार हो इन राजों को सुनने के लिए जो सदियों से खामोश हैं? ये चाबियां सिर्फ लोहे की नहीं हैं, ये तारीख की अमानत हैं। हजारों सालों से एक ही खानदान इन चाबियों का मुहाफिज रहा है, नस्ल दर नस्ल, और आज ये दरवाजा पहली बार खुलने वाला है। इन पत्थरों को देखिए, एक एक पत्थर का वजन 500 टन से भी ज्यादा। ये आज के जमाने की किसी भी मशीन से नहीं उठाया जा सकता। फिर ये यहां कैसे पहुंचे, कैसे रखे गए? साइंस के पास इसका कोई ठोस जवाब नहीं है, मगर दीवार को बनाने वाले इंसान का कहना कुछ और था। तुम मशीन ढूंढते हो? हमने मशीन से नहीं, जियोमेट्री और खौफ से ये इमारत खड़ी की थी। एक एक इंच की गलती का मतलब मौत था। हमने जमीन के सीने को चीर कर ये बुनियादें डाली थीं ताकि ये कयामत तक खड़ी रहीं। ठहरो, ये सेंसर क्या दिखा रहा है? ये रास्ता तो नक्शे में है ही नहीं। दीवार के पीछे खाली जगह है। जैसे नीचे एक पूरी मंजिल हो जो हजारों साल से सील्ड है। अगर ये वही है जो मैं सोच रही हूं, तो हमने तारीख का सबसे बड़ा राज दरियाफ्त कर लिया है। अंधेरी राहों से गुजरते हुए अचानक एक ऐसी जगह आती है जहां पहुंचकर इंसान की अकल दंग रह जाती है। इसे सुलेमान के इस्तब्बल कहा गया, मगर तारीख इसे मुसल्ला मरवानी के नाम से जानती है। मस्जिद अक्सा के जनूब मशरकी कोने के नीचे छुपी एक ऐसी इमारत जो सदियों तक मिट्टी और गुमनामी के बोझ तले दबी रही। हजारों साल तक लोग इसके ऊपर से गुजरते रहे, ये जाने बगैर कि इनके कदमों के नीचे एक पूरी सल्तनत आबाद है। जब 90 की दहाई में इसे दोबारा खोला गया तो दुनिया ने देखा कि यहाँ 80 से ज्यादा अजीम मेहराब और सतून सदियों से अक्सा का पूरा बोझ अपने कंधों पर उठाए खड़े हैं। ये वो जमीन है जहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों का नूर उतरा। ये वो जमीन है जहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की शब रवाना हुए, और इसी जमीन के नीचे मुसल्ला मरवानी सदियों से ये सच अपने सीने में लपेटे खड़ा था। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वो कादिर मुतलक जो हर खामी से पाक है, एक रात अपने बंदे को मस्जिद हराम यानी खाना काबा से मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मक़दिस तक, जिसके चारों तरफ हमने बरकतें रखी हैं, ले गया ताकि हम उसे अपनी कुदरत की निशानियां दिखाएं।
बेशक वो सुनने वाला है, देखने वाला है। मगर ये जगह हमेशा इबादत गाह नहीं थी। जब 1099 में सलीबियों ने यरूशलेम पर कब्जा किया तो इन्होंने इस मुकद्दस जगह की ताजीम बुला दी। इन्होंने इस अजीम हाल को घोड़ों के अस्तबल में तब्दील कर दिया। आज भी इन पत्थरों में वो सुराख मौजूद हैं जहां वो अपने जानवर बांधा करते थे। ये दाग इन पत्थरों पर से नहीं जाते, मगर ये पत्थर टूटते भी नहीं। समझे? इन पत्थरों में सब्र है। वो इन पत्थरों को पता है कि हर तूफान गुजर जाता है और अक्सा बाकी रहती है। इंजीनियर की नजर से देखा जाए तो मुसल्ला मरवानी एक मोजा है। ये मेहराबें सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं बनाई गई थी। इसका मकसद ऊपर के सहन को इतना सहारा देना था कि हजारों लोग एक साथ वहां नमाज अदा कर सकें। ये जमीन के नीचे एक ऐसी मसनूई बुनियाद है जिसने सदियों के जल्जले, जंगों और तबाहियों का डट कर मुकाबला किया है। ऑफिशियल वजह स्ट्रक्चरल सेफ्टी है, मगर मैंने जो रेडिंग्स ली हैं वो कुछ और कहती हैं। इन दरवाजों के पीछे कुछ है, कोई वॉइड नहीं, कुछ सॉलिड, कुछ जो इंटेंशनली ब्लॉक किया गया है। कबातुल असरा के मरकज में मौजूद इस मुकद्दस पत्थर के नीचे एक और दुनिया है जिसे रूहों का कुआं कहा जाता है। सदियों से ज़ायरीन ने इस गार में सजदे किए, इस पत्थर को छुआ और इस हवा में सांस लिया, मगर इस गार के फर्श के नीचे एक ऐसा राज दफन है जिसे आज तक कोई नहीं देख सका। ये वो मुकाम है जहां हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आजमाइश दी। ये वो पत्थर है जिस पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की शब कदम रखा। एक पत्थर और एक कायनात का वजन। जब आप इस फर्श पर कदम रखते हैं तो एक अजीब सी गूंज सुनाई देती है। साइंस के मुताबिक ये फर्श नीचे से खोखला है। ग्राउंड रेडार ये साबित कर चुके हैं कि इस गार के नीचे एक और बड़ा चैम्बर मौजूद है। जीपीआर रीडिंग्स एक बड़ा स्ट्रक्चर दिखा रही है नीचे। कोई नेचुरल फॉर्मेशन नहीं, ये मैन मेड लगता है। मैंने दुनिया भर की एक्सकवेशंस में काम किया है, मगर ऐसा कभी नहीं देखा। मुझे नहीं पता कि वहां क्या है, और ये नहीं पता मुझे डरा रहा है और साथ ही खींच भी रहा है। मगर हैरत की बात यह है कि आज तक किसी को भी वहां दाखिल होने की इजाजत नहीं मिली। नीचे क्या है? कोई कदीम तहखाना, तारीख का कोई गुमशुदा खुदाना, या कुछ और? अक्सा की पशीदा तारीख ये एक ऐसी किताब है जिसके पहले से बाब अभी लिखे जाने बाकी हैं। मेरे दादा कहते थे कि जब तुम यहां खामोशी में बैठ जाते हो तो कुछ सुनाई देता है। ना आवाज, ना लफ्ज, सिर्फ जैसे ये जमीन भी जानती हो कि कोई सुन रहा है और वो भी कुछ कहना चाहती हो। जमीन के नीचे मौजूद ये कमरे हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया कितनी भी बदल जाए, कुछ हकायक हमेशा महफूज रहते हैं। ये रास्ता, ये मेहराबें, ये पुरइसरार गारें सब मिलकर एक ही गवाही देते हैं कि ये जगह ज़मीन पर अल्लाह की निशानी है और निशानियाँ मिट्टी में नहीं दबाई जाती। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।